बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से हकीकत तक इस सफ़र में मैं हूं नासिर महमूद और आज हमारा जो टॉपिक है जो हमें सवाल आते हैं बेसिकली वही हम उसी को टॉपिक के तौर पे हम चूज़ करते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो एक सवाल था कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो दुनिया में डिफरेंट मॉडल चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के मॉडल चल रहे हैं और हर बंदा अपने मुताबिक डिसीजन करता है। उसको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है वो डेफिनेटली वही करता है। तो बेसिकली अगर हम जाएं तो रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपने रियल एसेट्स में अपनी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो जैसे आप गोल्ड आप लेते हैं तो वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। रियल स्टेट की हम बात करते तो ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इस वजह से है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो ये वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, रियल एस्टेट पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं। और दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। एक बादशाह की भी ज़रूरत है और एक फकीर की भी ज़रूरत है। प्रॉपर्टी की हम बात करें, रियल एस्टेट की हम बात करें तो इसका सबसे जो सबसे मैकेनिज्म, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद अपने डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करना क्या पड़ेगा, तो कि डेफिनेटली उसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ेगी, बड़ी केयर करनी पड़ेगी। अगर आपने तो वो अपने पास रखा हुआ है अपने घर में तो डेफिनेटली आपको हर वक्त, चाहे आप रात को सोते हुए भी आपको ये ख्याल आएगा कि कहीं कोई चोर उसको उठा के ना लेके जाए। जबकि अगर उसके मुकाबले में आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि रियल जो एसेट्स की सूरत में है तो वहां पे आपको एटलीस्ट ये डर नहीं होता। लेकिन जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज देख लें कि जमीन मौजूद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन पता नहीं कहाँ की हुई है, आपने पेपर के ऊपर, जस्ट आपके पास पेपर प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन अभी आपने चूंकि पेमेंट कंप्लीट नहीं की हुई, आपके पास एक पेपर है तो वो वैल्यूएबल है, उसको आप रखेंगे और कुछ अरसे बाद 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपकी कमिटमेंट है उसके हिसाब से आपके पास वो चीज जो है वो मौजूद होगी, आपको मिल जाएगी। और जब भी आप पेमेंट करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को जब आप इन्वेस्टमेंट करें, और आपने ये भी देखना है कि आपको किस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या आपने पैसा कमाना है, उसको सेल करके अगेन फिर आपने फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है, फिर आपने उसको सेल करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है, या आपने अपनी जनरेशन के लिए, अपनी फ्यूचर में अपनी औलादों के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी है, ये एसेट्स आप ले रहे हैं। सो ये चीज डिसाइड करना आपका काम है। हमारा काम था आपको 2-4 जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होंगे।